ठीक है, तो यहाँ तक तो कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। आपका ये सवाल होगा ईशा तेरा, क्वेश्चन नंबर 4 देख जल्दी। क्या लगता तो डी। है? डी लगता है। डी इज इंटर इंटर इंट्रा प्लेट्स इंट्रा। वॉल्केनोस। सुना है सब ऐसा नाम कभी? इंट्रा प्लेट वॉल्केनो ऐसा कुछ नहीं? नहीं। इसमें से कौन सा नाम सुना है ये बता मुझे। मिड कॉन्टिनेंटल सुना है शायद से मुझे। मिड कॉन्टिनेंटल, सर्कम पैसिफिक? नहीं। नहीं सर, कोई बात नहीं। और कोई ट्राई करना चाहेगा इसका आंसर? स्वाति? I think it is Circum-Pacific. सर्कम पैसिफिक, ठीक है। देखो जी, इन विच बेल्ट वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम? इफ यू सी दिस वर्ल्ड मैप, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ जाते हैं हम। यहाँ, ठीक है। तो वॉल्केनिक बेल्ट्स, देयर आर टू वॉल्केनिक बेल्ट्स। वन इज दिस मिड ओशनिक रिज, ठीक है, एंड वन वॉल्केनिक बेल्ट इज सर्कम पैसिफिक, दिस एंड दिस। तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमको दिखेगा। सो दीज आर वॉल्केनिज्म, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब हमें देखें सर्कम पैसिफिक, ये है, इसकी बात चल रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिज्म है, देख पा रहे हो? आ गया तो हाँ जी, ठीक है। गुड हाँ मॉर्निंग सर। सर। सो दिस इज द रीजन ऑफ, दिस इज द रीजन ऑफ वॉल्केनिज्म। अभी हम देखेंगे कि यहाँ क्यों हो रहा है। दिस इज चैप्टर नंबर 4 का कहानी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसमें हम देखेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिक है, तो हम जाएंगे इन विच बेल्ट वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। यू सी मिड कॉन्टिनेंटल, दैट इज योर अटलांटिक ओशन, यहाँ पे है ही वॉल्केनिक इरप्शन इज देयर, विच इज करेक्ट। सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक इरप्शन, मिड अटलांटिक, मिड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अच्छा नहीं, मिड अटलांटिक है, गलत पढ़ दिया, एक मिनट, यहाँ नहीं है, मिड अटलांटिक में है। मिड आपका ये सर्कम पैसिफिक में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। बट मैक्सिमम कहाँ है आपका? सर्कम पैसिफिक बेल्ट। मोर देन 70%, 70% इज अंडर रेटेड टर्म, मोर देन 70% ऑफ द वॉल्केनिज्म अकर्स है सर्कम ओके। पैसिफिक बेल्ट में, ठीक है। तो इसलिए वो है लिखा हुआ है, हाँ, अबाउट 75% लिखा हुआ है, 75%। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल है स्वाति तेरा। So what are interplates volcanoes? हाँ, इंटरप्लेट नहीं, प्लेट्स के बीच में वॉल्केनो, तो अब कैसे खेल होता है? एक मिनट, यू सी, दिस इज अ प्लेट, अगेन नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस इज अ प्लेट, दिस इज ओशनिक प्लेट, ठीक है, एंड दिस इज अ प्लेट, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स है, इसके ऊपर ओशन है, वाटर वाटर, यहाँ पे ज्यादा लैंड मास है। तो जब दीज प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर लाइक दिस, सो ओशन प्लेट विल गो डाउन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट विल बी अप। व्हेन ओशन प्लेट्स गोज डाउन, ये से नीचे जाएगा, सो द material of the ocean layers, that is its crust, rocks, will go down here. These rocks will be subjected to lot of pressure and temperature, and their volume will reduce, and hence this will turn into magma, these plates। जब ये मैग्मा में कन्वर्ट होगा तो ये बाहर ऊज आउट करके आएगा वॉल्केनो, इसको बोलते हैं इंटरा प्लेट वॉल्केनो। समझ रहे हो? Yes, हाँ sir. जी, इस तरीके से, या इंटर प्लेट वॉल्केनो। इंटरा प्लेट जैसा कुछ होता नहीं, इंटर प्लेट होना चाहिए, ज्यादा करेक्ट टर्म है। इंटर इज विद इन, इंटर इज टू डिफरेंट प्लेट। समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? हाँ इंट्रा, सर। तो इंट्रा इज विद इन, इंटर होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा टर्म होता है। हाँ चलिए, कहाँ थे हम? यहाँ पे है क्यों। सो इंटरप्लेट वोल्केनो, ये ज्यादा अच्छा टर्म था। नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत डिटेल में है। चलिए स्वाति जी, आपका सवाल है। The molten material found inside the earth is called lava. इनसाइड अर्थ लावा है, शोर कल हमने देखा था, लावा वर्सेस मैग्मा, ध्यान से। Volcanism only. हम्म, The ये magma वॉल्केनिज्म, chamber. मैग्मा क्या था? Magma is. I don't know, so I don't remember. दोनों, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। सी, Lava. क्या बोल रही है? Lava is the answer, I think. I don't know. लावा इज आंसर? नहीं नहीं, लावा नहीं, देखना हमने क्या पढ़ा था। Okay. वी सेड दैट दिस इज आवर अर्थ क्रस्ट, below it there is molten rock, above it there is a molten rock. These molten rocks will solidify, this will also solidify. When below earth molten rock solidifies, this is known as
प्लूटोनिक रॉक, याद है? हाँ हाँ, प्लूटोनिक रॉक, ठीक यस। है। अबव सॉलिडिफाई वोल्केनिक रॉक, यही था, यस सर। ऐसा ही था। दिस मोल्टन बिलो इज नोन एज मैग्मा, दिस मोल्टन अबव इज नोन एज लावा। तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। लावा विल फॉर्म वोल्केनिक रॉक, मैग्मा विल फॉर्म प्लूटोनिक रॉक। ठीक है। So whenever you are reading magma lava, you should relate it with volcanic and your plutonic rock. तो सीधा सीधा स्पीड से कवर होता है। करेक्ट है मिस्टर रॉय, समझ में आ रहा है सब? यस। ठीक है, ठीक ठीक। तो अब आ जाओ, अब फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अब देखो जरा, None of the above. none, yes. Usually whenever in your exam you are inclined to tick A, be very careful, A is a trap. A को जब तक आप 100% श्योर ना हो मत करना टिक, कि इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है, फंसाने के लिए आपको लिखा गया है ये। तो मोल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड, जैसे मोल्टेन मटेरियल देखोगे आप लावा मारोगे, नहीं मारना है। ए पे बहुत ही ध्यान देना है व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो अभी भी ए पे बहुत ध्यान देना है। तो लावा तो नहीं है अपनी कहानी। नन है मैग्मा। बसाल्ट, बसाल्ट क्या होता है? बसाल्ट से एक वर्ड हमने पढ़ा था कल, सॉरी क्या पढ़ा था? Basalt is the texture of the lava. हाँ हाँ, फ्लड बसाल्ट हमने पढ़ा था, याद है कुछ ऐसा? फ्लड I बसाल्ट, think Roy can tell. क्या क्या? आवाज नहीं आ रही तेरी। Roy can tell. He remembers, I think. नो नो, यू आर नॉट ऑडिबल। व्हाट? बसाल्ट, फ्लड बसाल्ट, कैन यू रिकॉल फ्लड बसाल्ट? नो, कोई बात नहीं। No, sir. मिस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर रॉय, फ्लड बेसाल्ट याद आ रहा है? अरे हाँ ना बोल फटाफट, कोई बात नहीं, नहीं भी याद है तो चलेगा। चलो कोई बात नहीं। ये देख रहे हो फ्लड बेसाल्ट, ये डायग्राम याद है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. कैल्डेरा करके सर कुछ था ना? हाँ कैल्डेरा, वो अलग था। दिव्या एंड हाँ। स्मिता, याद आ रहा है यस सर, यस सर। ये हमने देखा था। ठीक है। तो ये फ्लड, अब यही करना है, कल हमने कुछ पढ़ा है। अब व्हेनेवर वी सी क्वेश्चंस, एक्टिव मेमोरी, बसाल्ट से याद क्या आ रहा है, ऑब्सीडियन से याद क्या आ रहा है, तो ऐसे ही करके मेमोरी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगा वो। इसलिए पीछे वाला मैं पूछता जाऊंगा, आप एक एक लाइन में बताते जाना। तो बसाल्ट है, तो इसमें फ्लड बसाल्ट हमको याद आ रहा है। ठीक है, टेक्सचर ऑफ द लावा होता है बसाल्ट, विच इज करेक्ट। ऑब्सीडियन क्या होता है? ऑब्सीडियन रॉक्स में पढ़ा होगा किसी ने, किसको पढ़ाया मैंने ऑब्सीडियन? ठीक है, इग्नियस रॉक होता है ऑब्सीडियन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आंसर है आपका टी। हर एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके दिमाग में चले। नेक्स्ट आ गया, चल स्मिता तेरा क्वेश्चन है। So option A. ऑप्शन ए, रॉक्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ऐसे तो ये मैग्मा होना चाहिए था, तो ये प्लूटोनिक है, विच इज करेक्ट। ये होना चाहिए इसका आंसर, प्लूटोनिक ही है। वॉल्केनिक रॉक, द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आउटसाइड द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, ये हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे क्या So, है। but in this statement, it is written lava, हम्म, but inside the earth. Why? हाँ नहीं, ये मैग्मा होना चाहिए था, ज्यादा करेक्ट होता हो। अगर Yes. अगर ये मैग्मा होता तो ज्यादा अच्छा रहता हो। तो कोई बात नहीं, लिख दिया तो क्या कर सकते हैं। चलो ये भी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, दिव्या। हम्म, सर ये तो मेरे को कोई वो नहीं है कोई आइडिया। नहीं, सोच थोड़ा सा सोच। अच्छा। हम्म, हम्म, वॉल्केनिज्म डू नॉट अकर वेयर। मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। चलो अब ये मैप से क्वेश्चन है, टॉपिक है कि वॉल्केनिज्म मैप। अगेन ये चैप्टर में से 4 का टॉपिक है, तो उसमें दिखेगा आपको मैप, बट चलो यहीं पे हम देखते हैं वॉल्केनिज्म का मैप। ये रहा, ठीक है। पहले तो ये लोकेट करते हैं बाल्टिक सी कहाँ पे है, तो दिस इज बाल्टिक सी। ठीक है, मैप है सबके पास? Yes, sir. खोलो जरा, यूरोप का मैप खोलो, बाल्टिक सी। चौधरी लेके आया तू? रॉय मैप लेके आया? Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है।
ईशा मैप खोलो, दिस इज बाल्टिक सी, यहाँ पे कैस्पियन है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे करेबियन है। ये सब पूछा गया। रॉय आवाज आ रही है नहीं आ रही है? देख पा रहे हो सब? अब इसमें ध्यान से देखो वॉल्केनिज्म कहाँ कहाँ है। यहाँ आपको दिख रहा है वॉल्केनिज्म, 2 माउंटेन। आपको ब्लैक सी में भी वॉल्केनिज्म दिख रहा है। आपको ये कैस्पियन सी में एग्जैक्ट तो नहीं दिखता, मैं आसपास इसको यहाँ पे होता है मड वॉल्केनो। दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, मड वॉल्केनो अजरबैजान की वजह से न्यूज में था। बाल्टिक सी में आपको कोई वॉल्केनिज्म नहीं दिखेगा। देख पा रहे हो ध्यान से? यस या नो? फटाफट बोलो। Yes, sir. बाल्टिक सी में कोई वॉल्केनो नहीं है। मैप में बाल्टिक सी लोकेट किया, हाँ सर। ठीक है। स्वाति, ईशा, दिव्या, Yes, sir. Yes. हाँ सर। यस सर। ठीक है। रॉय आवाज आ रही है? आवाज आ रही है इसको, चलो कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई हैड 2 कंफ्यूजन, वन इज कैस्पियन एंड वन इज बाल्टिक। यही 2 कंफ्यूजन के पॉइंट है। बाकी करीबियन गेस कर लेता है आदमी, ब्लैक भी गेस कर लेता है, कैस्पियन सी क्योंकि ये न्यूज में था तो पता था कि ये ऐसा है, यहाँ पे है वॉल्केनिज्म। अब क्या होगा आंसर मिस्टर दिव्य? बाल्टिक से, यस सर। ठीक है, दिस इज इट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप ये रिवाइज करोगे तो फिर से उसी बार जाके टेबल को देखना, वो डायग्राम को देखना है कहाँ कहाँ वॉल्केनोज और कहाँ कहाँ नहीं। खैर नंबर चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी इसमें। चल मिस्टर रॉय देखिए जरा कैसे करेगा ये। आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मिस ईशा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ईशा, हाँ सर, इसकी लोकेशन नहीं मतलब पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो माउंट इतना, हाँ स्वाति कुछ ध्यान है इतना के बारे में? सुना है कभी? Yes, sir. It's a mountain peak, no, sir. इट इज माउंटेन। चलो चलिए देखते हैं। देखिए जी, अब ये है वॉल्केनिज्म ऑफ द इटली। तो हम इटली वाला टॉपिक अब कवर करेंगे। यूरोप में इटली में कौन कौन से वॉल्केनोस हैं? 3 सबसे फेमस वॉल्केनो है इटली में। सबसे पहले इटना, इसके बाद है आपका स्ट्रॉम बोल या बोली, एंड देन विसुवियस। विसुवियस, ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्केनिज्म है आपके इटली में। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ द यूरोप भी बोलते हैं। किसी को ध्यान है किसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द यूरोप? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे हम किसको बोलते हैं। इनमें से एक को बोलते हैं, अभी जाएगा क्वेश्चन तो विल नो। चलिए बहुत ध्यान से देखिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, विसुवियस ऊपर है, फिर स्ट्रोम्बोली है, एंड देन इटना है। ध्यान से देखो, एक तो ये नॉर्थ साउथ भी देख लेना, ये सभी पूछा जाता है। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, मैप खोलो जरा अपना। मैप में आपको इटना और ये स्ट्रोम्बोली तो दिख जाएगा। खोलो जरा, देखो यूरोप का मैप। विसुवियस एंड इटना दिख जाएगा आपको यूरोप के मैप में। रोम के जस्ट नीचे दिखेगा आपको, हाँ फिजिकल मैप सर, में दिखेगा। स्ट्रॉम बोली नहीं दिख रहा। हाँ स्ट्रोम्बोली नहीं दिखेगा आपको, विसुवियस एंड इटना दिख जाएगा। इटना देखो एक आइलैंड पे है, सिसिली आइलैंड्स पे, दिख रहा हो? Yes, sir. इतना सिसिली आइलैंड पे, जस्ट इन केस क्या सवाल है, जस्ट इन केस ऐसा कुछ हो जाए। ठीक बात है, डन। यूरोप के माउंटेन्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए जरा ईशा जी। ईसा, ए हम्म, सर नो। ए बिल्कुल सही बात है, ये सिसिली आइलैंड्स पे। चलिए अब है मिस स्वाति, देख जाओ।
Question 9, no, sir. हाँ क्वेश्चन है Hmm. It's United USA, right? यूएसए। हाँ सेंट हेलेना सुना है पहले नाम। Yes, yes, I have heard this. ठीक है चलो अब यूएसए के वॉल्केनोज देख लेते हैं अगेन मैप में। तो यूएस में एक है ये माउंट सेंट हेलेना। हवाई में 3 है तो हवाई में जब आएंगे तो हम देखेंगे यूएस मेनलैंड सेंट हेलेना माउंट सेंट हेलेना। ठीक है खोलो मैप खोलो मैप खोलो देखो। मैप पलटने की आप लोगों को आदत होनी चाहिए वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है। नॉर्थ अमेरिका का मैप नॉर्थ अमेरिका के मैप सेंट हेलेना आपको दिखेगा। रेनर दिख रहा होगा आपको फिजिकल मैप में दिख रहा है। सेंट हेलेना तो शायद नहीं है इसमें दिख रहा है रेनर। आपको स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका उसके पास दिखेगा रेनर। ध्यान से देखो नहीं दिख रहा। दिखा सर दिखा। देखा देखा देखो हाँ स्वाति देख गया मिस्टर रॉय मार देंगे Yes. इसको। देखा माउंट रेनर ठीक है इसी के आसपास है आपका सेंट हेलेना इसमें दिखा है ही नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं माउंट रेनर भी क्वेश्चन में आया एक। और ये शायद रेनर के पास ही है हेलेंस हाँ हाँ वाला। उसी के आसपास है वो क्योंकि पिछली क्लास में ना किसी ने गूगल अर्थ करके दिखाया था कि उसके आसपास का। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। अगेन दिस इज स्टैटिक क्वेश्चंस आपके ना बट इसमें से कुछ ना कुछ आ जाता है आजकल। तो ये आ जाएगा तो बहुत दिक्कत देगा। आई थिंक ज्योग्राफी की देखी तूने वीडियोस में एक दिखा रहा था मैं। इस बार एक क्वेश्चन आया था कौन सा आइलैंड आया था इटली का वो पीवाईक्यू से था 1995 का। याद है सौती कल Yes, परसों देखी that थी। map question also. मैप क्वेश्चन हाँ। Yeah. तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। चलो आ गया हवाई। हाँ स्मिता देख जरा क्या है इसका। हम्म स्मिता तेरा है। स्मिता माइक ऑन कर। हम्म क्या होगा। Mauna Loa is an active volcano. हम्म एक्टिव वोल्केनो हाँ कहाँ का है। हम्म गेस कर कुछ भी गेस कर। इटली में है इटली में मैंने 3 पढ़ा है उसमें पढ़ा है मैंने एक भी। Can I नहीं guess? तो इसको हटा दे। अलास्का यूएस पढ़ा हमने देखा उसमें दिखाया मैंने उसमें। नहीं सर। मैप में था नहीं था। बी और डी में फंस गए क्या मारेगी अब तो मारना ही पड़ेगा 50-50 में करना ही है। बी डी में क्या मारना चाहिए इन जनरल तो अगर मारना हो तो ऑप्शन बी। बी मार दो। यस बी ठीक है। तो ऐसे अगर मारना है तो ये कर सकते हैं बीडी में। चलिए अब हम हवाई के सारे आइलैंड्स को देखते हैं। आइलैंड्स बोलो वॉल्केनोस को हवाई एंड वॉल्केनोस। दिस इज योर हवाई ऐसे। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज आर देयर इन हवाई। वन इज माउंट लाओ जो अभी पूछा गया है माउंट लाओ। वन इज माउंट किलालाओ माउंट किलो और एक और माउंटेन है माउंट पेले माउंट पेले। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्टिव दिस इज ऑल्सो एक्टिव दिस इज ऑल्सो एक्टिव। माउंट किलालाओ इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इरप्ट होता है तो ये ध्यान देना है। ठीक बात समझ रहे हो तीनों नाम। अब थोड़ा आगे आते अब जरा इसको आराम से देखने का है। क्या देखा माउंट किलावे माउंट लाओ माउंट पेले देख पा रहे हो? यहाँ पे तो डायग्राम में अच्छा नहीं है बट यहाँ पे इसको आराम से रीड करो फटाफट। माउंट पेले एक्टिव है ना चेक करता हूँ मैं। ठीक है एक्टिव है। डन यस सर। ठीक है नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे लाओ। दिव्य तेरा है। सर एक्टिव एक्टिव वोल्केनो, क्या डिफरेंस होता है एक्टिव और डोरमेंट में, बताना जरा। क्या मैं ही बताऊं? ऑफ कोर्स। सर एक्टिव वोल्केनो में ये होता है कि वो लास्ट 10,000 साल में मतलब, और डोरमेंट में उससे हाँ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। Active volcano, those volcano which has at least erupted once in last 10,000 years. Dormant volcanoes are those volcanoes which has not erupted, which has erupted once before 10,000 years ago. तो ये है। कल एक डॉर्मेंट वोल्केनो का नाम बताया था मैंने स्वाति, क्या था वो नाम, इथोपिया वाला। स्वाति। Now we don't remember, sir. हाँ कोई बात नहीं, याद कर लो भाई ये वाला। हेली गुप्पी। हेली गुप्पी, अभी हम अफ्रीका के सारे करेंगे इसी क्लास में, आ But जाएंगे। now it is erupted, no, sir? हाँ, नाउ दिस इज Hmm. एक्टिव वोल्केनो, अर्लियर इट वाज पैसिव वोल्केनो। हाँ ठीक है, अभी इसमें काफी कुछ मुझे करवाना है, अभी आते हैं तो करवाऊंगा। अभी तो माउंट लाओ तो ठीक है। चलिए जी, रॉय। ईशा जरा क्वेश्चन कर। ईशा तू कर, मैं इसको फोन कहाँ गया ये। ईशा तेरा क्वेश्चन है, 12th वाला। तो पता नहीं है मुझे इस बारे में। अरे कुछ तो कोशिश तो कर, देखना क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो इरप्शन इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, अरे तो बहुत मुश्किल है। सेंट हेलिना हमने देखा है यूएसए में, लाव हमने देखा है हवाई में, ये हमने देखा नहीं है। हेले काल, तो इन दोनों में से पहले एक, काला। हाँ इन दोनों में से एक होना चाहिए, यही हो सकता है। बी मार, कर। हाँ नहीं बी और सी में ना आप कुछ भी करो, डजेंट रियली मैटर। 50 टाइम 50% ऑफ द टाइम सी इज करेक्ट, 50% ऑफ द टाइम बी इज करेक्ट, वी कैन नॉट बी श्योर। तो ठीक है बी मार दे, बी ऐसे नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। हाँ लाओ, हाँ। लाओ बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हवाई वॉल्केनोज एक्टिव होते हैं। sir, तो सी why है। not B is the answer? More than one of the above. मोर देन, नहीं नहीं, इट इज सेइंग दैट फर्स्ट टाइम इन लास्ट 38 ईयर्स। तो So it फर्स्ट should टाइम be इन that. लास्ट 38 ईयर्स में लाओ हुआ होगा, तभी ऐसा लिखा हेलो हुआ है। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है, तुझे नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर। मैं एक्चुअली आपको मैसेज करके रखा था चैट पे कि आई एम इन अ मीटिंग करके, तो मैं सुन रहा हूँ सब। अच्छा ठीक है, चलो फिर परफेक्ट है, परफेक्ट। मैं देखा ही नहीं मैसेज। ठीक है ठीक है, अरे चैट पे दिख नहीं रहा ना वहाँ मुझे, ये तो प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। Sir, do जूम we के प्राइवेट चैट में दिया। हाँ मैं समझ गया तू क्या बोल रहा है। हाँ 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 जी। sir, do we need to know all the हम्म, volcanoes like when they erupted? नहीं, ये बीपीएससी का सवाल है, इस वजह से ऐसा है, ऐसा हमारे में ऐसा नहीं छोड़ने आता। वाले है ना। हाँ ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते, मगर अगर यू हैव टू गेस ना, क्योंकि इन्हीं दो में लग रहा है तुमको, तो माउंट लाओ गेस करना। सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो आपके हवाई में ही है, और वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट का पार्ट भी है, तो इस वजह से ऐसा है। इमेजिनेशन में आ रहा है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, नहीं आ पा रहा, ये देखो इस तरीके से, देख रहे हो यहाँ पे कहीं हवा है, यहाँ पे तो नहीं है, थोड़ा सा इधर पे, यहाँ हवा है, तो इस बेल्ट के अंदर ही आता है वो। तो यहाँ पे काफी एक्टिव रीजन है। ऐसे तो सेंट हेलिना भी बेल्ट के अंदर ही है, मगर लाओ इज मोर फेमस फॉर इरप्शंस। ऐसे आप सोच सकते हो, मगर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पे। चलिए जी, ये सवाल है तुम्हारा, दिव्य ने किया, ईशा ईशा ने कर दिया वाला। चल स्वाति तेरा है। Which of the following are active volcanoes? ये तो Cotopaxi. कल पढ़ा है ये वाला मैंने, Yeah, हाँ yeah. हाँ। One, two. So it's between A and C. बिटवीन ए एंड सी, Hmm. अकानका गोवा इज एक्टिव और डेड? No, it is the dormant. I'm sorry. For now, it is dormant. अकानका गोवा इज एक्सटिंक्ट, तो वन तो नहीं है फिर, तो ये तो हट गया। ठीक है, अब तेरे पास ये बच गया, बी और डी, ध्यान से सोचना। 2, 3, and 4, sir. 2, 3 एंड 4, चलिए देखते हैं। कोटापेक्सी,
कोटापेक्सी, हाँ कोटापेक्सी एक्टिव है। ओजस डी सैल्डो, कोटापेक्सी, ये दोनों एक्टिव है। हाँ ये दोनों आपके एक्टिव वॉल्केनो। जो आपके चिम्बरोजो है दैट इज एक्सटिंक्ट, एंड अकानकागुआ है एक्सटिंक्ट। 4 वॉल्केनो हमने पढ़े थे कल आपके साउथ अमेरिका में, उसमें 2 एक्टिव हैं एंड 2 आपका एक्सटिंक्ट है, तो दिस इज करेक्ट। फूजियामा, फूजियामा तो सुना नहीं होगा, बट क्योंकि 4 है तो चलेगा, ये तो सही है। अब इतना इतना 3 volcanoes of Italy, all the 3 are your active volcano, इतना, स्ट्रोम्बोली एंड वेसुवियस। तो ये भी सही है, डी आंसर होना चाहिए। डी, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अकानकागुआ नहीं, चलिए फिर से हम देखेंगे इसको, फिर से उसी मैप में जाएंगे। ध्यान से देखो जरा। कोटापेक्सी एक्टिव, चिम्बरोजो एक्सटिंक्ट, ओजस डी सैल्डो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, अकानकागुआ एक्सटिंक्ट। यहाँ पे आराम से देखो सीक्वेंस, So, ध्यान से फिर से रिटर्न। हाँ हाँ स्मिता, so where is Fujiyama? हाँ आ रहे अरे जापान पे आ रहे हैं, फुजियामा पे आएंगे। फिर ये वाला रिवाइज करते हैं, देखा रहे हो, याद रहेगा इमेज। Yes. हाँ, जब हम वीडियोस देखते हैं या कल क्लास में काफी आसान लग रहा होगा, आज शायद मेमोरी में इतना नहीं होगा ये कि था। ईशा, स्वाति मेमोरी में था या नहीं था? It was there, sir, but we have to revise यू हैव टू रिवाइज, मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन होना चाहिए तभी होगा। different revision. चल अब हम जापान वाला टॉपिक देखते हैं, जापान में कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनो। सो दिस इज जापान, फुजियामा। 2 वॉल्केनोज आपको ध्यान रखने हैं जापान में, फ्यूजियामा एंड आसो, बस ये 2 ध्यान रखना, ध्यान से देख लो उसको। बाकी कोई बात नहीं, बाकी जो न्यूज में होगा तब हम देखेंगे। करेक्ट है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज फुजियामा, इतना ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा जापान हो गया। अच्छा 14th क्वेश्चन, ये वाला किसने किया था? स्वाति तूने किया था? अच्छा हाँ, स्वाति ने किया था। चल स्मिता तेरा। स्मिता None of ठीक है active volcanoes. फिर से सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट नेम्स। I think one and no. हाँ नहीं, थोड़ा ऐसे कर, 1 क्या लगता है एक्टिव है, पैसिफिक क्या है ये? One तो extinct है. तो फिर ऐसे काटना उसको, धीरे धीरे सॉल्व ऐसे करेगी ना, सब कुछ पता थोड़ी होगा। अब ये आ गया, अब तुझे पता है कि 2 तो है ही, आंसर बिटवीन 3 and 4 है, अब चुनो। The option C because Vesuvius I think extinct. इटली के 3 वॉल्केनोज है, नाम क्या था? Stromboli, हम्म, Etna and हम्म, Vesuvius. वेसुवियस। क्या मैंने ऐसा बोला कि इसमें से कोई डेड है? ऐसा बोला एक्सटिंक्ट जैसा मैंने कुछ? नहीं बोला, नहीं, ये तीनों एक्टिव है। ये तीनों स्ट्रोम्बोली को ही बोलते हैं आप लाइट हाउस ऑफ द यूरोप। इटना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, ऑल ऑफ दीज 3 आर एक्टिव। किलिमंजारो इज अ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, तंजानिया में है ये। इट इज द ओनली पीक इन अफ्रीका, इन इक्वेटोरियल अफ्रीका, इक्वेटर के पास, विच हैज आइस। तो इक्वेटर के पास आइस यही मिलता है आपका किलिमंजारो में, इसलिए फेमस है ये। ठीक है, देखते हैं अभी देखेंगे। तो आंसर इसका डी होना चाहिए, इस तरीके से। चलिए आइए, चलिए अब इसी बात पे हम करेंगे अभी अफ्रीका के वॉल्केनोस। अब अफ्रीका में क्या कहानी चल रही है? अफ्रीका में 2 ही आपके, अब क्योंकि अभी न्यूज में था ये वाला वॉल्केनो, इसलिए हमें तो देखना पड़ेगा। तो अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट था माउंट किलिमंजारो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है ये, किलिमंजारो। ठीक है, दिस इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, सेकेंडली अभी एक वॉल्केनो आया है आपके इथोपिया में, उसका नाम है हेली गुब्बी, ये वॉल्केनो। इससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, तो मैं पहले आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ, उसके बाद हम हेली गुब्बी को काफी डिटेल में करेंगे अभी। चल पहले इसको ध्यान से देख लो। माउंट किलिमंजारो देख रहे हो, वाइट इज एक्सटिंक्ट, वाइट वॉल्केनोस एक्सटिंक्ट वॉल्केनो।
ध्यान से देखो जरा लोकेशन इसकी, दिस और एक और, हाँ ये भी है, पिटोन डी ला फोर्नेस। ये 3 आपको वॉल्केनोस पता होने चाहिए अफ्रीका में। ध्यान से देखो, देख, थम्स अप कर देना फटाफट हो जाए। हो गया, आगे बढ़े, जल्दी 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 जल्दी। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, फटाफट। चल, अब थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे हेली गुब्बी के, बिकॉज हेली गुब्बी के आसपास के रीजन से PYQ आया है, तो हमें थोड़ा उसको करना पड़ेगा अच्छे से। मैप किधर गया मेरा मैप, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन किधर गया, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन एफ, अफार, दिस इज योर अफार ट्रायंगल। यहाँ पे ही हेली गुब्बी आया है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पे इस अफार ट्रायंगल में एक देर आर कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 प्लेट्स, वन इज न्यूबियन प्लेट दिस साइड, वन इज योर अरेबियन प्लेट दिस साइड, न्यूबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, एंड दिस इज योर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली प्लेट या सोमाली प्लेट। तो सोमाली प्लेट, न्यूबियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, इसी वजह से इसको अफार ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे 3 देश आते हैं, इथोपिया, जिबूटी और यहाँ पे एरिट्रिया। आप खोलो जरा अपना मैप और देखो जरा उसमें, इथोपिया, जिबूटी एंड एरिट्रिया, फटाफट, वही 3 है। वही 3 है, ये अफार ट्रायंगल के पार्ट है। देख रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो अभी इसकी पहले तो प्लेट्स पता होनी चाहिए कौन सी है, एंड देन पता होना चाहिए आपका ये, ठीक है। थोड़ा सा हम डायग्राम देखते हैं, तुम्हारे दिमाग में जाएगा, ऐसे मैं चिपका दूंगा इसमें। डायग्राम, इमेज चाहिए, इमेज। अच्छा था डायग्राम, ये रहा शायद, ट्राई जंक्शन। नहीं, अच्छा डायग्राम नहीं मिल रहा मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। ये है क्या, चलो इस डायग्राम से काम हो जाए। ध्यान से देखो, ये देख पा रहे हो, मूवमेंट ऑफ अरेबियन प्लेट, मूवमेंट ऑफ सोमाली प्लेट, दिख रहा है? Yes, sir. तो इस तरीके से कहा है, ये डायग्राम डाल दूंगा मैं इसमें क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा है। अरेबियन प्लेट मूविंग दिस साइड, सोमाली प्लेट मूविंग दिस साइड, एंड देयर इज अ न्यूबियन प्लेट आल्सो, दिस मूव अपवर्ड्स। तो इन तीनों में अफार ट्रायंगल आता है। इसको बैक करते हैं। अब थोड़ा इसको अगर रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको रीड करो फटाफट। Okay, sir. ठीक है, न्यूबियन ना वर्ड हम अभी ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। न्यूबियन प्लेटू या न्यूबियन प्लेन इथोपिया में होता है, तो उसको हम वहाँ देखेंगे। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। तो अफार के बारे में तो ये हो गया कहानी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अफार। फर्स्ट वी सॉ प्लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, वॉल्केनिक माउंटेन रेंज, उसको बोलते हैं हम इर्टा, इर्टा एले। इसी इर्टा एले का पार्ट है आपका, इसी इर्टा एलियन का रेंज का पार्ट है आपका हेली गुप्पी, ठीक है। इसी इर्टा एले में एक डिप्रेशन आता है, डनाक्ली, डिनाकिल
डिप्रेशन। तो अफार से आपको ये सब पता होना चाहिए, दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड। यहीं पे एक लेक है, लेक साल। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देख पा रहे हो? ध्यान से देखो जरा इसको, अभी सब रीड कर रहा था मैं, ठीक है? Yes, sir. बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक पैराग्राफ रीड करते हैं। रेंज, तो देखो हाँ, दिमाग में बैठेगा ये। वॉल्केनिक चेन, आराम से बस इसको रीड करो। शील वॉल्केनो है ये। ठीक है, हो Yes, जाएगा sir. तुम सब। ठीक है, ईशा, स्मिता, दिव्य, सब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर। बहुत तेज होगा तो मुझे थोड़ा रुक देना, क्योंकि दीज ऑल द फैक्चुअल चीजें हैं ना, फटाफट बस पता होनी चाहिए कि क्या कहाँ है। ईशा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब हम चलो हेली गुबली के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे टाइप्ड है, देखो किसके आसपास है, ये देखो जरा। सिचुएटेड विद इन दिस रेंज, डन? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो, ठीक है। अब चलो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ा था मैं? हाँ, डिप्रेशन, इसके बारे में जरा देखेंगे हम आगे। 2 लाइनें बस पढ़नी है। Yes, sir. डन? डिप्रेशन का मतलब क्या है, मतलब किसमें किसमें कौन सी सर लाइन है? ये सर यही पहले इस केस में डिप्रेशन का क्या मतलब है, मतलब डिप्रेशन मतलब नीचे, बिलो सी लेवल है, ये अच्छा। डिप्रेशन का मतलब बिलो सी लेवल। हम इसमें वो लेक के बारे में पढ़ लेते हैं। जी बूटी आ ही गया, वो समझ ही गया वो क्या टाइप करने में। देखो कितना स्टनिंग लेक है, इसमें भी सेम नाम आप बार बार देखोगे। इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, 155 मीटर बिलो सी लेवल। डन? Yes, sir. ठीक है, अब कभी भी इफ यू सी दीज वर्ड्स आपको समझ में आएगा। है तो एक ही शब्द, तो इसमें काफी कुछ था। सो ऑल ऑफ दिस इज इन अफार रीजन, प्लेट्स, सोमाली, अरेबियन एंड योर न्यूबिन, एटा एले, इसमें हेली गुबली है, एंड देन डनाकिल डिप्रेशन है, और इसी में डनाकिल डिप्रेशन में आपके पास लेक असाल है। करेक्ट? ध्यान रहेगा। अफार रीजन, कंट्रीज कौन कौन सी, तो इतने सारे छोटी छोटी चीजें यही सब आती हैं। इस बार पक्का आएगा इसमें से 26 में, देखना। सर ये स्मिता कुछ चैट पे पूछती है। हाँ हाँ स्मिता बोल, वो नहीं दिख रहा मुझे चैट यार, स्मिता बोलना पड़ेगा। Sir, हम्म what something turquoise water something? हम्म, इसका मीनिंग क्या है वो पूछ रही थी।
अच्छा, कलर होता है, टर्कोइज कलर है, कलर टर्कोइज वाटर कलर है, इसका कलर है सब। अच्छी खूबसूरत जगह है तंजानिया। अगर किसी को भी टूरिज्म करना हो, तंजानिया इज़ अ वेरी गुड प्लेस। जिबूटी तो खैर बहुत ही गरीब देश है, बट ये वाला रीजन अच्छा है बहुत। वेरी चीप टू ट्रैवल इन अफ्रीका। कोई आप में से जाना चाहे तो जा सकते हैं। ठीक है, डन। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब अपनी कॉपी में आप लिखिएगा, मैं हेडिंग दे रहा हूँ, आप इसको लिख के ख़त्म करिए। सबसे पहले कंट्रीज लिखिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस रीजन में, इस ट्रायंगल में। सेकंड लिखिए प्लेट्स। थर्ड लिखिए वॉल्केनिक रेंज। फोर्थ नाम लिखिए रीसेंट वॉल्केनो। फिफ्थ नाम लिखिए डिप्रेशन। सिक्स नाम लिखिए लेक। चलिए 6 चीज लिखनी है फटाफट। Volcanic range. Yes. Etta. LA. Etta. अरे नहीं, बोल मत, लिख। बोलने का नहीं है, सबको लिखने का है। No, sir, I'm writing. हाँ ठीक है ठीक है। Done, sir. डन, ठीक है जी। एवरीबॉडी डन। हो जाएगा बताना। ये रहा, मेरे को चैट दिखेगी। परफेक्ट, अब मुझे दिख जाएगा चैट। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, आसान लगा? कंट्री इथोपिया, जिबूटी, एरिट्रिया। तुम्हारे प्लेट, हाँ, प्लेट न्यूबिन, योर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट और रिफ्ट वैली प्लेट और सोमाली प्लेट, कुछ भी बोल सकते हैं। सोमाली प्लेट बोलोगे, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट बोल सकते हो, प्लस अरेबियन प्लेट। ये कौन सा है? वॉल्केनिक रेंज, एट्टा एले, ईस्टर्न वॉल्केनो, हेली गुब्बी। ये क्या लिख दिया मैंने? डिप्रेशन, डनाक्ली डिप्रेशन, लेक, असाल, आपका जिबूटी। करेक्ट? यस। अब इसमें से कुछ भी उठ जाएगा। डायरेक्ट वो कभी नहीं पूछेंगे, हेली गुब्बी वो पूछेंगे ही नहीं, वो पूछते ही नहीं है ऐसे, वो घूम फिर के पूछते हैं चीजें। चलिए अफ्रीका डन। अफ्रीका में हमने 3 वॉल्केनो देखे। एक हमने देखा दिस, फिर हमने देखा आपका माउंट किलिमंजारो, और एक हमने वो देखा था पिटॉन। याद आ रहा है पिटॉन किसी को भी? Yes, sir. यस सर। पिटॉन, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन किसका था ये? किसका था ये? सर स्मिता का था, स्मिता का था। ठीक है, अब इसके बाद आएगा दिव्य चौधरी। आइए जी चौधरी जी, बताइए। मिस्टर दिव्या। सर इसका होगा, ओहो, शायद सी। आपने इसका नाम तो लिया था। नाम लिया था, हाँ मेरे को वैसे ही लग रहा है। किलिमंजारो, हाँ किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑफ द अफ्रीका। तंजानिया में ही किलिमंजारो है। खोलो मैप, खोलो अफ्रीका, लोकेट करो जरा किलिमंजारो। देख रहा किलिमंजारो, नैरोबी, दैट इज योर केनिया। केनिया बहुत पास है उसके, मगर तंजानिया में, केनिया तंजानिया दोनों दिया हुआ है, देखो ट्रैप फंसाने के लिए दिया हुआ है। वेरी स्मार्ट देयर।
देखा किलिमंजारो? यस या नो? ठीक है, ठीक है। ईशा, स्मिता, ईशा एंड स्वाति हमिद दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तंजानिया आंसर है। केन्या भी बहुत पास है किलिमंजारो के। How far is Kenya from Kilimanjaro? देखते हैं, देखो जरा, बिल्कुल ही आसपास है वो। ओनली 20 किलोमीटर, देख पा रहे हो? वेरी नियर, ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर से, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है Yes. किलिमंजारो की लोकेशन? तो ध्यान देना है, इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं। चलो 16 तो अच्छा क्वेश्चन, ओह नाइस। 17th क्वेश्चन, चलो 17th क्वेश्चन है आपका। स्मिता ने किया ना ये वाला? हाँ, किसने किया था किलिमंजारो? अच्छा, दिव्य ने किया। चल ईशा तेरा। ईशा, तो ये इटली वाला है ना, सी आंसर। हाँ इटली वाला है, हाँ। क्या होना चाहिए? सी सर, सी। स्ट्रोम्बोली। हाँ, स्ट्रोम्बोली इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ इटली, बिल्कुल याद रहना चाहिए। पेले कहाँ सुना है हमने? हम्म, याद आ रही शो? नहीं, ठीक है। पेले हमने सुना है आपके हवाई में, याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, फिर याद हाँ किसको याद हाँ। था? इधर आ यार, ये है पेले। नहीं पा रहे? किसको याद था ये, मुझे ये बताओ पहले। पेले स्वाति याद था? Yeah, Pacific Ring, right? ठीक है। तो पहले यहाँ पे ध्यान देना है फिर से। चलिए, हाँ ये, हाँ मार्टिनिक हुई मैंने लिखा हुआ आइलैंड है, जस्ट इन केस ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि इस बार ऐसा आया है एक, इस वजह से लिख दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसमें लिख दिया था तो उसको रहने देना, इसे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इस शॉम्बोली हो गया। चलो, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन सब में से, सवाल है स्वाति का। Cotopaxi, sir. कोटापैक्सी, श्योर? Yeah, ध्यान दे yeah, दे, sure. कोटापैक्सी है कि नहीं? अगर ए पे टिक कर रही है तू। Okay, it is Fuji. फूजियामा, और ध्यान से। Because A, B, D, all of them are active also. हाँ, एवरीथिंग इज एक्टिव, बट विच इज मोस्ट एक्टिव? वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस कहाँ मिलेंगे? सर्कम पैसिफिक बेल्ट में मिलेगा, यही बात सही है। Yeah, true. So this is circumpacific, this is circumpacific, this is circumpacific, this is not। Hmm. ए को हम ऐसे भी नहीं मारेंगे, हटा दो। Sir, C. हाँ, किला लाओ है यार, C. किला। Yeah, you said that. Yeah. मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है वो। Yeah. Yep. ऐसी रहती है मेमोरी, नो नीड टू शेयर, ऐसा You ही said. होता है, ऐसे ही तुम भूलोगे, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वंस यू स्टार्ट ज्योग्राफी, यू डू फिनिश ज्योग्राफी विथ PYQs, अगेन you start geography, again start geography. These things will have to happen for 5 times. Geography, physical geography, polity, economics and modern history, ऐसे ही 5 बारी करोगे तब जाके वहाँ मेमोरी रहेगी, नहीं तो वहाँ कंफ्यूजन रहेगा। और वहाँ अगर कंफ्यूजन हो गया तो 5 to 10 सेकंड्स आपका वेस्ट हुए। अगर इन 30 क्वेश्चंस यू आर वेस्टिंग 5 to 10 सेकंड्स, दैट मीन्स ओवरऑल 30 into 5, दैट इज 150 सेकंड, 2.5 मिनट्स आप वेस्ट कर दोगे। 2.5 मिनट्स में आप 10 गोले भर सकते हो इजीली, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 20 गोले भर जाते हैं उसमें। एंड इफ यू, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो गोले भरने में लोग लास्ट में छूट जाते हैं, गोले छूट जाते हैं, सुना है? Yes, sir. तो ऐसा ही होता है। इसलिए जो स्टैटिक सब्जेक्ट हो बिल्कुल याद ही रहने चाहिए, वो आपको याद है, यू विल हैव सिग्निफिकेंट एडवांटेज। एंड दीज 4, मैं सब कुछ नहीं बोलूंगा याद रहने चाहिए, सब कुछ याद नहीं रहता है, तो इन चारों को पहले याद कर देना है, उसके बाद आगे देखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, Okay, sir.
चलिए जी, आइए। हाँ, किलालाव है। कोटापैक्सी आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में 4 है। कौन कौन से 4 है साउथ अमेरिका में? ईशा, ईसा नहीं याद है, ठीक है। कोटापैक्सी, याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Chimborazo, कोटापैक्सी, हाँ, चिम्बाराजो, देन ओजस डी Ocho, सैल्डो एंड अकानकागुआ। Dormico, वो नहीं, अकानकागुआ इज एक्सटिंक्ट। फुजियामा, माउंट फुजी एंड माउंट आसो, जापान में हमने पढ़ा है। केलालाव, मोना लाव एंड हमने पेले पढ़ा है हवाई में। विसुवियस, इटना एंड स्ट्रोम्बोली हमने पढ़ा है यूरोप में। सेम ही नाम हर में आ रहे हैं, आपको बिल्कुल ये याद हो जाने चाहिए। बार बार रिपीट करना, तब जाके याद होगा, ये नहीं तो याद नहीं होगा। देखो अगेन सेम नेम्स, वही होना ही है, सेम ही नाम आना ही है। चलिए मिस स्मिता, आपका सवाल है। इसमें तो देख, ट्राई कर। इसमें आप माइक ऑन कर और मुझे बता, ए का क्या लगता है तुझे, स्टेप बाय स्टेप। हम्म Etna will हम्म be Sicily. माउंट इटना, ओ नाइस, वेरी गुड। माउंट इटना सिसली, हटा दे, आगे देख। Vesuvius will be Italy. वेसुवियस विल बी इटली, 3 है, चलो इसको हटा दो। Erebus, I don't know. ये बस हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, Cotopaxi will be Ecuador. क्योंकि साउथ अमेरिका में हमने पढ़ा है। 2, तो आंसर होगा डी। दिस इज No, sir. ऑप्शन Option बी। सी का 1, सी का 2 है ना? नहीं सर, अच्छा, डी। डी का 2 है, सॉरी, हाँ, सही सही सही, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये हो गया बी। अब हम ये जो एरिबस है, 3 नाम है, ये थोड़ा ध्यान देना हमको। सबसे पहले दिस इज एरिबस, ठीक है। देन देयर इज वन मोर माउंटेन पीक, एल्ब्रूज। देन देयर इज वन मोर माउंटेन पीक, एल्बूर्ज, जेड, एस एंड बस। ये तीनों में कंफ्यूजन होती है। जो एरिबस है, एल्ब्रूज, एल्ब्रूज, एरिबस नहीं, एल्ब्रूज। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। सुना है कभी? नहीं सुना है? नहीं सुना? no, sir, हाँ, no, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है। एल्ब्रूज ये ईरान में है, कैस्पियन सी के जस्ट नीचे। अभी सब कुछ लोकेट करवाऊंगा। जो एरिबस है, ये अंटार्कटिका में है। इन तीनों में कंफ्यूजन होगी अगर वहां पे एक साथ आ गए। होगी नहीं होगी? yes, sir, होनी ही चाहिए। real. चलिए, पहले हम अंटार्कटिका वाला देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे अंटार्कटिका, ये है रॉस आइलैंड। अंटार्कटिका का रॉस आइलैंड यहाँ पे है। एरिबस देख पा रहे हो? खोलो अंटार्कटिका मैप, खोलो, बिल्कुल सबसे पीछे होगा वो मैप, एटलस में आपके सबसे पीछे। दिख रहा है? साउथ पोल में जाना, पेज नंबर 96, आर्कटिक एंड अटलांटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। कहाँ है? लोकेट हो रहा है कहीं? सर आपके पास कौन सा एटलस है? अरे मेरा पुराने वाला है, 3rd एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड एटलस। आपके पास शायद 5th एडिशन होगा, तो उसी के हाँ, आसपास देखो, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पीछे देखो, मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पीछे होगा। मिल गया मुझे, एरिबस। रॉस आइलैंड शेल्फ दिखेगा, रॉस आइलैंड शेल्फ के साउथ में आपको दिखेगा, नीचे की तरफ साउथ ईस्ट में माउंट एरिबस। देखो ध्यान से, ईशा दिख रहा नो सर। है? रॉस आइलैंड शीट दिखा, रॉस आइलैंड शेल्फ, नहीं, जैसे नहीं,
नहीं दिखा, मिल कोई गया। बात नो सर। नहीं नहीं नहीं। ठीक, साउथ पोल दिखा, साउथ हम्म। पोल। हम्म साउथ पोल सेंटर में होगा ऐसे डॉट। हाँ उसके नीचे देखो, लिखा होगा ब्लू में रॉस आइलैंड शेल्फ, जस्ट नीचे उसके, साउथ पोल के जस्ट नीचे। देखा साउथ में? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना उससे नीचे। हाँ जस्ट नीचे, ऊपर। जस्ट नीचे। हाँ। आपको उसमें देखना है, अटलांटिक के मैप में है, अंटार्कटिका के मैप में देखना है, ऑस्ट्रेलिया के मैप के जस्ट पीछे होगा वो, वहां पे होगा डिटेल मैप। मैं दिखा देता हूँ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सर आर्कटिक एंड अंटार्कटिका एक साथ दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, उसमें नीचे वाला अंटार्कटिका होगा, उस पे देखते रहो, रॉस आइलैंड के, रॉस आइलैंड दिखेगा। हम्म, देखा है? ईशा, हम्म। स्वाति मिला? अभी भी नहीं मिला? हाँ सर मिल गया। मिला। रॉस आइलैंड के यहाँ पे एरिबस दिखेगा तुमको। That is seen now. क्या? I am seeing it in Google Pictures, sir. अच्छा, गूगल पिक्चर्स में नहीं, एटलस में नहीं है? सर मिल गया। No. नहीं है। ठीक है, ईशा मिला तुझे एटलस में? हाँ सर हाँ। गूगल पिक्चर्स में देख रही है, एक मिनट रुक जा। कहाँ गई स्वाति? स्वाति सी, आई एम सेंडिंग यू व्हाट्सएप पिक्चर ऑफ द मैप एरिबस, यू विल बी एबल टू लुक इट। चलो जी, तो ये तो हो गया अपना एरिबस। आप खोलो जरा एशिया का मैप। फटाफट एशिया का मैप। एशिया के फिजिकल मैप में देखो जरा, कैस्पियन सी के जस्ट नीचे एल्ब्रूज दिखेगा तुमको। मिला? यस सर। ठीक है, एल्ब्रूज मिला, सबको मिला? स्वाति, ईशा, स्मिता? Yes, yes, sir. ठीक है। Yes. अब एल्ब्रूज के आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाना, आपको कॉकसस दिखेगा। कॉकसस में है आपका एल्ब्रूज, एल्ब्रस, ब्रस बोल देते हैं उसको, एल्ब्रस, Yes, ई yes, एल sir. बी आर यू एस। देख पा रहे हो? Yes, yes. हम्म, तो ये इन दोनों में अगेन कंफ्यूजन रहती है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे। नाउ व्हेन यू सी दीज वर्ड्स, वो मैप की इमेज आपके ध्यान में आनी चाहिए। ध्यान से देखो, मैप की इमेज आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। आनी चाहिए, इसलिए दिखाया है वो। Hmm. हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यही ना, चेक कर लेता हूँ तो यही है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है आपका एल्ब्रूस। डन एवरीबॉडी? यस सर। मिटा Yes, दें? sir. ठीक है। तो ऐसे बैक ट्रैक करना होता है आपको पीवाईक्यूज। जैसे ये वर्ड पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि इससे और क्या क्या आ सकता है। चलिए, खत्म करेंगे इसको आज। हो जाएगा, हो जाएगा। 27 है, खत्म करेंगे तब जाओगे। चलो, और आ गया ट्रेनर। किसने किया था वाला कुछ? स्मिता ने किया था। चल दिव्य तेरा 22। सर आंसर बी तो 1 हो जाएगा। डी, डी बी वन हो बी जाएगा। बी बी, बी। बी वन हो जाएगा। बी वन यहाँ लिख दो, इसको काट दो। सर बाकी तो मैं क्या ही बोलूं। कुछ तो सोच, अभी मैंने रेनर का नाम लिया था, कुछ तो लिया था कहीं पे। हाँ हाँ, रेने का नाम तो लिया था। हम्म, शायद ये यूएसए का है। यूएसए का है, मार दूं? पक्का फीलिंग यही आ रही है? हाँ। ठीक है, फिर पहुंच गया तू बी पे, आंसर। हम्म, गिव अप नहीं करने का क्वेश्चन को।
60 क्वेश्चन देयर, यू विल नॉट नो। उसमें से 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। बी आंसर। चल, तो रेनर तो हमने देख लिया। अब ये पेरिक्यूटिन एंड ताल देखते हैं। सो मैक्सिको के हमको वॉल्केनोज देखने हैं अब, और हमको देखने हैं आपके ताल इज फ्रॉम फिलीपींस। चलिए आइए, फिलीपाइंस। पहले फिलीपाइंस से शुरू करते हैं। फिलीपाइंस, ठीक है। फिलीपाइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 है। एक आपका है यही, माउंट ताल। सुना है? किसी ने सुना है? नाम नहीं, सब नहीं सुना है? कभी नहीं सुना? ये न्यूज़ में रहता है ये? No, sir. मैंने नहीं, तो ठीक, नहीं सुना, ठीक है, कोई बात नहीं। दीज 2 नेम्स इंपॉर्टेंट है, पिनाटुबो एंड माउंट ताल। और भी हैं बट इतना इंपॉर्टेंट, एक मायोन ध्यान रखना। तो इसको देख लो एक बार, इमेज याद रहेगी। मायोन, ताल एंड पिनाटुबो, ठीक बात। अबे पिनाटुबो जैसा एक और है, परिक्यूटिन। तो ये पी वाले 3 आपके मेक्सिको में है, पेरिक्यूटिन, पोपो कैटिपेली एंड पाक्या, पकाए 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 पकाए, पोपो एंड पेरिक्यूटिन। कभी पी आ जाए तो मार देना है मेक्सिको, ठीक बात। Okay, अगेन sir. इसमें, हाँ, ये सारे नेम अपेयर हुए हैं। अगेन इस ये याद नहीं रहेगा आपको, बस ग्लिम्सेस रहेंगे कि ऐसा फीलिंग है, ऐसा है, ऐसा है। उतना में काम हो जाता है अपना। बस ये नाम ऐसे ध्यान रखना है। आप कभी भी आप वॉल्केनो न्यूज़ सुनोगे, कभी भी वॉल्केनोस के नाम आएंगे, तो इसी जाके नोट्स में देखना कि कहाँ वो नाम लिखा हुआ है, और फिर मार्क करना उसको, ठीक है। यस। नहीं लिखा होगा तो मुझे बताना, मैं इसमें डाल दूंगा। ऐसे तो मैं खुद ही डालता रहता हूँ। तो रेगुलरली अपडेट होने चाहिए नोट्स, तब जाके काम बनता है। तो ताल हमने देखा, पिनाटुबो हमने देखा, मायोन देखा फिलीपींस में। मेक्सिको में हम पोपो देखा, हमने पेरिक्यूटिन देखा, और एक हमने देखा पकाया, ये हमने मेक्सिको में देखा। तो ये होगी कहानी। चलो फिर से आ गया सेम क्वेश्चन। ये है मिस ईसा। हम्म, ईसा, फटाफट। आवाज नहीं आ रही मुझे तेरी। सी सर, सी। 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 अब देखते हैं जरा। माउंट किना बालू, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो सो क्वेश्चन मार्क। एल बरूज, BU Z है, जेड इज ईरान। 4 आ गया वो, उससे बरोज था, इस समय ईरान वाला आ गया 4। अकानका गुआ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का तो एक ही अपने पास, 1 अर्जेंटीना, हटाओ उसको। किलिमंजारो तंजानिया, 3। तो 4-1-3, 4 नहीं, डी होना चाहिए यार, ऋषभ, डी होना चाहिए। कहाँ तूने गड़बड़ कहाँ की? 1-3 में गड़बड़ कर दी। किलिमंजारो कहाँ पे लग रहा है तुझे? तंजानिया में नहीं लग रहा है? हाँ, तंजानिया। हाँ, ध्यान दे, ध्यान दे, स्टेप तो बाय स्टेप सी। किया करो। अच्छा, मैंने अच्छा 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 अच्छा। हम्म, ये यहाँ तूने ऐसे किया होगा, हाँ। ऐसे नहीं करना है ना। मैं जब यहाँ लिख रहा हूँ तो यहीं लिखना है तुमको भी, यहीं पे लिखना है, इसको काटते जाना, तब जाके कंफ्यूजन नहीं रहती एग्जाम में। नहीं तो व्हेन वी डू लाइक दिस ना इन एग्जाम, वो ऑप्शन टिक करने में समझ में नहीं आता और टाइम वेस्ट होता है वहाँ, 5-10 हम्म। सेकेंड्स। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा यहाँ लिखना है, इसको काट देना है, इसी मेथड से चलना है। तो आंसर डी है। स्वाति, समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? Yes, sir. Yes. ऐसे ही तरीका, यही तरीका होना चाहिए। Hmm. गेम ना याद रखना है बात, क्यों मैं इतने डिटेल में इतनी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। एवरीबडी, क्योंकि यू हैव मिस्ड बाय 4-5 मार्क्स, एवरीबडी विल बी एबल टू डू 45 क्वेश्चन राइट। ये लोग कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ के आओगे तो करोगे आप। 55 पे कट ऑफ है, पूरा गेम ही 10 क्वेश्चन का है, ये बात ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन में ही पूरा गेम है, ये 10 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन बीट करवाएगा, और यही छोटी चीजें आपको बीट करवाती हैं। तो बहुत ध्यान से करना है जो भी करना है, ठीक बात है स्वाति? Yes, sir. Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट तक में कितना इंप्रूवमेंट हुआ GS1 के स्कोर में, या फ्लक्चुएट किया, ऊपर नीचे भी हुआ वो? Mine. हाँ, योर्स। First attempt, my score was around 67, 65. ठीक है, And in second, it came up to 85. और थर्ड में भी 85? Same, same. Same.
ओहो, Because I've never done PYQ, I've never done NCRTs. So. मुझे लगता है कि थर्ड अटेम्प्ट में एफर्ट थोड़ा कम लगाएगा तूने। No, I did not do PYQ. I did the same thing what I did in second attempt. चल कोई बात नहीं, कोई नहीं, इस बात से निकल जाएगा। पीवाईक्यू करना है। आई थिंक अभी तो मैसिव डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा इस अप्रोच में। Yeah, yes, sir, yes, sir. It's huge. चल ठीक है, तेरा तो क्लियर हो जाएगा आराम से, क्योंकि यू आर जस्ट इन अ रेंज। अब थोड़ी बहुत भी टेक्निक आ गई तो हो जाएगा वो तो। Hmm. चलो स्वाति, हाँ स्वाति का ये देख लो। 24. 24 B is 1. बी इज 1, ठीक है हटाओ इसको। I don't know any other. और तो हमने कुछ सुना ही नहीं। चल अब हम B1 में देखते हैं क्या हो सकता है अपना। तो ये हटा दो, Yeah. ये हटा दो। D. अब 2 तो है ही, अब तो मारना तो पड़ेगा ही। तो अब इसमें से एक भी होगा तब, चलो कोशिश करो। और सी के 2 4, मतलब सी में 4 ऑप्शन है, तो ऐसे कर सकते हैं कुछ। सी में 4 ऑप्शन है मतलब? अच्छा नहीं, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। देखो जरा कोशिश करो, कुछ अपनी फ्रिंज मेमोरी में जाओ, देखो। A can be 3. A कैन बी 3, ठीक है। Can we go to the options? A कैन बी 3, नहीं इफ यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन A एंड C ना, ऑलवेज गो फॉर C। A इज अ ट्रैप। Okay, C okay. C मार इसमें, देखते हैं सही होता है कि नहीं। ऐसे ही करते हैं, C फंस जाओ तो ऐसे ही मारो। ये क्या है? अरे बोल तो रहा Yeah, हूँ, it is 2. तुम It सिर्फ is ये 2. 4 सब्जेक्ट रट के चले जाओ, और जो एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ वो कर लो, कट ऑफ क्लियर है। सर मतलब बहुत ही गजब है। कोई नहीं रोक सकता है, कोई कट ऑफ नहीं रोक सकता है। ये 4 सब्जेक्ट को रट जाना, एलिमिनेशन सीख जाना, खत्म। Because that's how options are trapped, sir. Like we'll get trapped by the options like that. हाँ हाँ हाँ, नहीं तो इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है कि वहां आप 100 क्रॉस कर जाओ। Yes. बहुत नामुमकिन है वो करना। जब तक सही आपको अगर एलिमिनेशन आता है तभी होगा वो आपकी, और इन 4 सब्जेक्ट्स में आपकी मेमोरी अच्छी है, इसके बिना नहीं होगा। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना? चलो तो अभी हमको इंडोनेशिया देखना है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, तो हमें इंडोनेशिया को ध्यान से देखने का है। तो इंडोनेशिया का तो अलग ही मैप ही है पूरा, इंडोनेशियन वॉल्केनोस। सिनाबुंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पता होना चाहिए कौन से आइलैंड्स पे है। तो सुमात्रा पे है। अभी मैं इंडोनेशिया ही बताऊंगा, पहले देखो सिनाबुंग। कारकातो, सीमरू, मेरापी, अगुंग, ये 4 नाम है। ये 1 2 3 4 5 नेम्स, ये 5 नेम्स आपको ध्यान देना चाहिए। अभी तो हमने ये मेरापी याद रहेगा, क्वेश्चन हमने कर लिया है। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? मेरापी, ठीक है। Yes. मेरापी ध्यान रखना, इसको एक बार बस रीड करो, क्वेश्चन आएगा तो फिर से रिवाइज होगा। एक बार ऑल गुड। ईसा, थम्स अप कर दे ईसा फटाफट। हाँ सर। क्या हुआ, तू मतलब माइक ऑफ कर देती है? रूममेट्स हैं क्या है, क्या हाँ परेशानी? हाँ, उनकी भी क्लास होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं ईशा जी, आप मैसेज भी कर सकती है, मैंने यहाँ खोल दिया है मैसेज वाला टैबलेट। हाँ ठीक है चल, इसको देखते हैं, अभी याद होगा, क्वेश्चन और रहेंगे इसके, तब याद हो जाएगा। सो नाउ वी नो मेरापी। कोलिमा, कोलिमा मैक्सिको है, कुछ नहीं किया जा सकता है इसका। कोलिमा मैक्सिको अगर है मेरे नोट्स में तो ठीक, नहीं है तो, क्योंकि थोड़ा सा ना न्यूज़ में ऐसा कुछ रहता है, नहीं है नोट्स में, तो उसको आप एक्सेप्शन मान लेना। कोलिमा को याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ठीक है। अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना क्वेश्चन होगा तभी ऐसा है, ठीक है, ध्यान Okay, रहेगा। sir. क्योंकि सब कुछ चेज नहीं कर सकते हम। जो भी क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में आए उसके तो हर ऑप्शन को हम चेज करेंगे, पीसीएस के हर क्वेश्चन को हम चेज ऐसे नहीं करेंगे। विल सी कि कहाँ पे कितना जाना है,
UPSC every option is important. Other exams selectively will go. Okay, sir. ठीक है, आप देखो आ गया ये नाम फिर से। ये है, ये क्वेश्चन इसने किया था। चल स्मिता तेरा। Option B. बी। Yes, sir. बी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने अभी क्या क्या देखा इसमें? इंडोनेशिया में लिखा मेरापी। मेरापी कहीं यहाँ पे था ऊपर। कारा कताओ यहाँ पे था कहीं पे। अगुंग था, एक सुमात्रा में था। सुमात्रा वाले का नाम याद आ रहा है किसी को? याद है नहीं याद है? सिंगबुंग, Yes, yes. सिनाबंग, Sinabang. Sinabang. सिनाबंग। और एक और नाम है सिमेरू। ये 5 नाम है। चलो इन पे याद करते हैं इन सारे नामों को। आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। दिस इज योर सुमात्रा, दिस इज योर जावा। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं ना नाम लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको मैच करना। डायरेक्ट याद नहीं होता है, बस नाम देख के आपको लोकेशन याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलो 1 2 3 4 लिखना अपनी कॉपी। Yes, sir. Done. Okay. स्मिता, सॉरी, स्वाति, ईशा, दिव्या। हुआ ईशा? थम्स अप कर देना ईशा अगर हो गया तो। ठीक है, ठीक है। तो ये 1 इज आपका सिंगबुम, 5 करा, 2 मेरापी, 3 सिमेरू, 4 इज हांगकांग। ध्यान रहे, फिर से हम देखेंगे इसको, लेकिन बार बार जा जाके देखने का है ये, तभी ये चीज़ दिमाग में रहेगी। रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत इरिटेशन होती है। आपको एक क्वेश्चन होगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा कहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, उसको जाके देखना है। खैर ये सब टाइपेबल है, तब टाइप करोगे ये सब आ जाएगा, सर्चेबल है सब। तो बार बार जाके देखोगे तभी मेमोरी में रहेगा। ध्यान से इसको आप देखो। डन हो जाएगा तो थम्स अप कर देना। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। माइक लगा के भूल गया मैं तो यार। ऑडियो क्वालिटी अच्छी आती है कि नहीं? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली में 3 नाम थे, अपने को पता है, इटना, विसुवियस एंड थर्ड नाम क्या है? स्वाति, एक मिनट, स्वाति थर्ड नाम क्या है इटली? Um, हम्म Otis. ओजस, Yeah. इटली, I don't remember. इधर कोई बात नहीं। इतना, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली। Stromboli, correct. कोई बात नहीं, फिर से रीड करने का है। Hmm. ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इंडोनेशिया तो हमने 5 देख लिए, सिंगबुम, कारा, मेरापी, सिमेरू, अंगोंग। यूएसए
We have seen mainland USA, St. Helena, and we have seen 3 in Hawaii, Mount Lau, Mount Kilimanjaro, and Pele. Japan, Aso, and Fuji. चलिए लास्ट सवाल है आज का शायद ये लास्ट सवाल। किसने किया था वाला क्वेश्चन? ये किसने किया था? कराकाताओ। स्मिता। स्मिता ने किया था। चल देवे तेरा। सर ए तो यूएस से होगा जहाँ भी लिखा है। ये तो यूएस से होगा जहां भी लिखा 4 नंबर है। चलो ठीक है। बी 1 हो जाएगा। बी तो 1 हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट। और ई हो जाएगा कहाँ है सी मैक्सिको। मैक्सिको, हाँ। पेरिक्यूटिन सब पीपी वाले वहीं पे हैं। पिना टूबो है बस एक फिलीपींस में, बाकी सारे पी वहीं है। तो दिस इज 2, इसको हटा दूं मैं। डी लास्ट बचा फिर। आपो। आपो। अब इसमें कंफ्यूजन होती है आसो एंड आपो में, ये होगी ही कंफ्यूजन, तो ध्यान रखना है। आपो इज इन फिलीपींस, पी इज फिलीपींस, आसो इज इन योर जापान। ऐसे रहेगा 412 412 बी होना चाहिए आंसर। बी आंसर है। समझे एवरीबॉडी? गॉट इट? ठीक है, अच्छा था, काफी मेमोरी वाला क्वेश्चन था ये सब। आजकल ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसलिए पढ़ाना पड़ गया, ये तो नहीं पढ़ाता मैं। आपो इसमें नहीं है, उसी में था, तो बस उसको वहीं से याद करना है। ठीक है जी, अब कल हमसे आपसे मुलाकात होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। कल ये गया इस कैरेक्टर में, आज तो हमने कुछ नहीं किया, ये वाला हमने पोर्शन किया एक क्लास में। अब ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, देन वॉल्केनोज आर ओवर। इसके बाद हम चलेंगे अपने अर्थक्वेक और रेस्ट ऑफ द थिंग्स पे। ठीक बात है? डन यस सर। एवरीबॉडी? ठीक है, रिवाइज करके आना ये सब। अभी मैं पूरा वॉल्केनो ये वाली शीट भेज रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने आज का होमवर्क आपका। लिख लो होमवर्क, all these Sir, questions. where are you sending these PDFs? I am today only answering right now. I will add you to the group now and then I will send you. Okay, okay. तो सबसे पहले लिख लो आज का होमवर्क, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड देन पीछे पीछे जा जाके उसके नोट्स पढ़ने। दैट्स इट, इतना ही आज का काम है तुम्हारा। Okay, sir. ठीक है, जब ये हो जाए तो डन करके लिख देना, और होमवर्क में दे दूंगा क्योंकि सर चैप्टर इनके नंबर 2। नोट्स हाँ सब अभी भेज रहा हूँ, क्योंकि हाँ चैप्टर नंबर 2 भी तुम लोगों को करना है। तो जैसे ही हो जाए भेजोगे तो चैप्टर 2 के फिर मटेरियल भेज देता हूँ मैं तुम दोनों को, ये स्वाति एंड ईशा और रॉय को भेज दूंगा। Sir, तो I साथ साथ don't have chapter 1 and chapter 2 notes also, sir. हाँ हाँ, अरे आई विल सेंड Okay, send okay. everything. I'm not there in the group also, so I don't know हाँ what's happening. हाँ, I will add you because this is second day, no? Okay. So after Okay. second demo, I will add you because people usually leave after first demo if they have to. Otherwise, they stay.